गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है? ये इसका हिंदी होता है कृषि विपणन। एग्रीकल्चर मार्केटिंग मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच इंक्लूड गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी हार्वेस्टिंग के बाद जितने भी प्रोड्यूस होते हैं उनको गैदर करने का काम, प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस यानी जितने भी प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रोसेस करने का काम और उनकी क्वालिटी के अनुसार उनको ग्रेडिंग करने का काम, पैकेजिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑफ बायर्स यानी बायर्स के प्रेफरेंस के अनुसार उनको पैकेजिंग करने का काम, स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल यानी उनका भंडारण करना कि हम फ्यूचर में इन्हें बेच सकें, एंड सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन प्राइस इज लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का हिंदी होता है लाभप्रद, यानी तब बेचना इन प्रोड्यूस को जब उनका प्राइस जो होता है वो लाभप्रद हो जाए, इन्हें प्रॉफिट देने के लायक हो जाए। In other words, agriculture marketing covers the service involved in moving an agriculture product from the farm to the consumer। यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग हम बोल सकते हैं एक सर्विस को कवर करता है जो कि जिसमें हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फार्म से लेके हम कंज्यूमर तक पहुंचाने का इसमें काम करते हैं। अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट है फॉल्टी पेजिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी माप तौल के खातों में गड़बड़ी। दूसरा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइसेस, यानी कीमतों की जानकारी का अभाव। तीसरा है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, यानी भंडारण की सुविधाओं का अभाव। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, यानी यातायात की सुविधाओं का अभाव। यूज लोन, यानी इसे बोल सकते हैं विशाल ऋण, यानी ऋण में दब जाने। मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम, यानी सरकार ने कौन कौन से मेजर्स उठाए हैं मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। रिफॉर्म्स में हम देखेंगे पहला पॉइंट रेगुलेशन ऑफ मार्केट, यानी जितनी भी मार्केट हैं उनका नियमितीकरण करना। दूसरा, सरकार ने ये तो काम किया है। दूसरा, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज, यानी सहकारी कृषि विपणन समितियों का सरकार ने गठन किया है। तीसरा, प्रोविजन ऑफ फॉर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, यानी भंडारण की सुविधाओं का प्रावधान करती है सरकार। चौथा है सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। पांचवा है डिसमिनेशन ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, यानी मार्केट रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं होती हैं उनका प्रसार करना। एंड सिक्स्थ है बफर स्टॉक एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी एमएसपी सरकार हमारे लिए लेकर आई है यानी मार्केटिंग सिस्टम के लिए। एंड सेवेंथ है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पीडीएस, सरकार ने पीडीएस का भी जो मार्केटिंग सिस्टम है उसका इंट्रोडक्शन इनिशिएट किया है। एंड एट्थ है ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, यानी वैकल्पिक विपणन चैनल भी सरकार ने इसे भी अडॉप्ट किया है हमारी मार्केटिंग सिस्टम में। एंड नाइन्थ है इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी भौतिक संरचनाओं में भी सुधार की है सरकार ने। अब हम पढ़ेंगे इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, यानी उभरते हुए वैकल्पिक विपणन माध्यम कौन कौन से हैं। सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर, यानी यह जो है ये जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करता है, जिसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं अपनी मंडी जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में खोली गई, रायतू बाजार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, और ऐसी बहुत सी हैं। Contracts between farmers and several multinational and national companies assured procurement, supply of seeds and other inputs, यानी किसानों और जितने भी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो सुनिश्चित खरीद के लिए हमें बीज और अन्य आगतों की जितनी भी हमारी नीड्स हैं उनकी पूर्ति कर सके, यानी उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी भारत में कृषि का विविधीकरण, ठीक है। देयर इज ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग ओनली ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कृषि आय पर निर्भर रहना एक ये बहुत ही बड़ा रिस्क है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड, यानी कृषि विविधीकरण क्या क्या प्रोवाइड करता है। पहला, सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। हाई एंड स्टेबल इनकम, यानी उच्च और स्थायी इनकम यानी स्थायी आय हमें प्रोवाइड करता है। डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड, यानी विविधीकरण कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करता है। दो चीजों को इंक्लूड करता है। पहला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल उत्पादन में विविधीकरण। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यानी उत्पादन गतिविधियों में विविधीकरण।
बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग रेदर देन मोनोक्रॉपिंग, यानी यह एक ऐसे सिस्टम को रेफर करता है जिसमें हम मोनोक्रॉपिंग को ना करके मल्टीपल क्रॉपिंग को परफॉर्म करते हैं, यानी एक फसल को ना उगाकर हम बहुत सी फसलों को एक साथ उगाते हैं। It may also means a shift from subsistence farming to commercial farming, यानी इसे हम कह सकते हैं ये एक शिफ्ट है subsistence farming से commercial farming में घुसने का। जैसे कि मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक है, जिसमें 2 लोग या 3 लोग रहते हैं और उनके पास एक जमीन है, ठीक है। एक छोटी सी फैमिली है जिनके पास एक जमीन है जो खुद के खाने के लिए सिर्फ अनाज का उत्पादन करते हैं। बाकी जो लैंड है वो बस ऐसे ही पड़ी हुई है, यहीं पे उगाते हैं, यहीं पे खाते हैं, लेकिन उनकी एक्स्ट्रा इनकम जो है वो नहीं हुई, उनकी एक्स्ट्रा इनकम इससे नहीं हुई। तो अगर वो सारे लैंड पर खेती करेंगे, उसके बाद जितनी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक नीड्स है, उनको रख कर जितने भी रिमेन्स है उनको अगर बेचेंगे तो उनसे उनकी एक्स्ट्रा इनकम जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इट हैज 3 एडवांटेजेस, यानी इनके मुख्यतः 3 एडवांटेजेस है। पहला, इट लोअर्स द रिस्क ऑफ फार्मर्स ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ मानसून, यानी मानसून अगर नहीं होता है तो फार्मर्स का जो रिस्क होता है उसका बर्डन ये बहुत कम कर देता है। इट इनहेंस द स्कोप ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग, यानी ये फार्मिंग में कमर्शियलाइजेशन के स्कोप को इनहेंस करता है। तीसरा, मिनिमाइज द मार्केट रिस्क अराइजिंग ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन, यानी मार्केट रिस्क से भी ये हमें बचाता है। जैसे कि मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन का एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल है, तो उससे ये उसकी प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर देता है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के बारे में, यानी उत्पादन गतिविधियों में विविधीकरण करना। ये क्या होता है? इट इम्प्लाई अ शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू नॉन फार्मिंग एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी यह एक शिफ्ट है, यानी क्रॉप फार्मिंग से हम नॉन क्रॉप फार्मिंग एरियाज में जब शिफ्ट करते हैं उसी को हम लोग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कहते हैं। यानी हम सिर्फ फसल उगाकर इनकम को सिर्फ जनरेट नहीं करते हैं, बल्कि हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करके भी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री करके, यानी पशुपालन करके, दूसरा फिशरीज यानी मत्स्य पालन करके, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी लगाकर, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो हर एक गांव में नॉलेज का सेंटर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में। पहला, रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कृषि क्षेत्रों से होने वाले जितने भी रिस्क है उसमें ये कमी कर देता है। दूसरा, प्रोवाइड इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस में भी ये हमारी मदद करता है। तीसरा, प्रोवाइड सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शन टू पीपल लिविंग इन विलेजेस, यानी जो लोग गाँव में रहते हैं उनके लिए ये सस्टेनेबल लिवलीहुड का ऑप्शन भी जनरेट करता है। सो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अब हम जितनी भी टॉपिक्स हैं वो हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 में हम कुछ कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑपरेशन फ्लड्स, इन सब चीज़ों के बारे में। सो आज के लिए थैंक यू।